हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। तो फाइनली केवीएस पीजीटी टीजीटी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। दोनों मीटिंग का पेपर यानी सुबह का भी शिफ्ट और शाम की भी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये रहा मेरा पेपर। मैं आप लोग को ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाली हूँ कि मतलब क्या कैसे पेपर रहा है मेरे लिए। तो क्योंकि मेरा बायो ग्रुप से है तो मेरे लिए मैथ सबसे ज़्यादा टफ थी। पूरे पेपर में देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत ईजी था। कंप्यूटर सारे क्वेश्चन ठीक ठाक थे, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आपको बहुत टाइम लगेगा। कंप्यूटर ठीक था, रीजनिंग बढ़िया थी। रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चन ये थे घुमा के दिया हुआ था, डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ था। तो रीजनिंग थोड़ा तो टफ थी, मतलब मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थी। तो रीजनिंग टाइम टेकिंग थी, तो रीजनिंग सही था। हिंदी का ही पोर्शन सही था, इंग्लिश का पोर्शन अच्छा था। ओवरऑल देखा जाए तो जीएस और मैथ सबसे ज़्यादा टफ आई थी। जीएस में तो करंट के क्वेश्चन मिला के दिए गए, 2024 से पूछे गए हैं, 23, 21, 22 सबका ऐसे रिलेट करके पूछा गया है, तो वो थोड़ा टफ था। बाकी जो है जो नॉर्मल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में भी जो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में जो पूछा जाना चाहिए वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे करके पता नहीं कहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है। तो थोड़ा मैंने भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि जब निगेटिव होना ही है तो निगेटिव हो जाता तो क्या मतलब है करने का। तो मैथ्स मेरा सबसे बेकार रहा, मैथ का पोर्शन, क्योंकि मैथ मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ थी। मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे मान लीजिए कोई विभाज्यता वाला ही रूल है, तो ये नहीं कि आंसर आ जाए आप डायरेक्टली, नहीं, उस आंसर को भी लाने के बाद फिर उसको कहीं और पुटअप करो फिर सॉल्व करो, तो बहुत लेंदी हो गए। मैंने मतलब सॉल्व तो किए हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन मेरा ओवरऑल मैथ में बहुत अच्छा नहीं रहा है। और मैथ जिसका आप रिव्यू देखेंगे हर कोई यही बता रहा है कि मैथ का पोर्शन टफ था। तो मान के चलिए कटऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली नहीं है। जैसे हम लोग 210 प्लस मान के चल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता 210 प्लस जाएगी। आप इतना मान के चलिए अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं तो इतना ही कट ऑफ जानी है, इससे ज़्यादा नहीं जानी है कट ऑफ, क्योंकि सारे मतलब रीजनिंग का भी देख लीजिए, मैथ्स का भी, तो टफ पेपर माना जाता है। मॉडरेट पेपर आप कहेंगे और बहुत ज़्यादा इजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, 1% ईजी नहीं कहेंगे। मेरा देखिए मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की, सारी चीज़ें कंप्लीट करी, लेकिन अब यही है ना कि जब अगर नहीं होता है सॉल्व, ऊपर से टाइम टेकिंग था, अगर और टाइम मिलता तो शायद एक दो क्वेश्चन और कर पाती मैं सही से, पर मैं उतना ज़्यादा सही नहीं कर पाई। टोटल मैंने 80 क्वेश्चंस किए हैं और 80 क्वेश्चंस में अभी मतलब जहाँ तक है मैथ्स में मुझे थोड़ा डाउट है और जीएस में, बाकी तो ओवरऑल मेरे ठीक ही हैं। रीजनिंग में भी जो आंसर आया था वो एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया है, वो चीज़ें सही हैं। तो 80 क्वेश्चन मैंने किए हैं। अब उसमें से नेगेटिव जो हो जाते हैं नेगेटिव अपनी तरफ से तो मैंने नहीं किया, कोशिश की एक ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तब भी देखती हूँ कितना ओवरऑल सही बनता है। तो आप लोगों का कैसा गया पेपर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे लिए पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मैथ्स का पोर्शन में थोड़ा दिक्कत हो गई और जीएस में, तो बाकी चीज़ें ठीक है, बाकी अच्छा किया है, सब में सब कुछ अटैम्प्ट किया है। और मैथ और जीएस में मेरा सबसे कम अटैम्प्ट मैं कर पाई हूँ। तो टोटल मेरा 80 क्वेश्चन रहा है। आप लोग का कैसा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो आएगी एलटी ग्रेड पर। मेरा एलटी ग्रेड का पेपर 17 जनवरी को है, तो अब मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई हूँ। तो जिन जिन लोगों का एलटी ग्रेड बायोलॉजी का पेपर है या अदर एलटी ग्रेड का पेपर है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा जीएस का पोर्शन डिस्कस करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने एनालिसिस की है जो जीएस पूछा गया है अब तक के एलटी ग्रेड के पेपर में, तो मैंने सारा पेपर डाउनलोड करके रखा था। मैंने देखा किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं अभी इस 30 क्वेश्चन के लिए पूरा जीके नहीं पढ़ने जाऊंगी। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ का टॉपिक नोट करके बस उसी टॉपिक को कंप्लीट करने वाली हूँ बस। और पीआरटी का जिस तरह से पेपर आया था मैथ का, उस हिसाब से लगा कि हाँ लेवल ठीक आएगा, इसमें भी पूछा जाएगा ठीक ठाक। तो पीआरटी वाला तो अच्छे से सॉल्व हो जा रहा था, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। एक ही दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा मुश्किल लगे थे पीआरटी वाले में, बाकी ओवरऑल मैंने कल सॉल्व कर लिया था अच्छे से। मुझे लगा था कि शायद ऐसे ये भी आएगा, पर इन्होंने पूरा उल्टा कर दिया और काफ़ी टफ पेपर मैथ का कर दिया। तो जहाँ तक है सबको मैथ्स में ही दिक्कत होगी, स्पेशली जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, जो आर्ट साइड से हैं या जो बायो है जिनका, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जिनका मैथ बैकग्राउंड रहा होगा, फिजिक्स मैथ रही होगी, उनके लिए थोड़ा ठीक था। बाकी हम लोग के लिए तो ऐसे ही रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए कौन सा पोर्शन टफ था और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं या आपने कितना किया है। और आप कट ऑफ की चिंता मत करिए, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, 60 प्लस ही रहने वाली है, 60 की मतलब 60 तक ही रहने वाली है, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है। तो आप लोग के अगर 60 बन रहे हैं, कुछ 60 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं ही जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, राधे राधे सभी को।